नमस्ते दोस्तों। होली के अवसर पर गुजिया तो हर घर में बनती है, लेकिन हर किसी की गुजिया एकदम सही तरीके से नहीं बन पाती है। किसी की फूट जाती है तो किसी की पिचक जाती है या किसी की बहुत ज़्यादा स्वैगी हुसी हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर एकदम सही तरीके से गुजिया बनाना देखते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी। सूजी मैंने एकदम बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसको एक बार ग्राइंडर में चलाकर उसे बारीक कर लें, क्योंकि अगर मोटी सूजी रहेगी तो वो मावे में मतलब गुजिया में अच्छी नहीं लगेगी, उसके दाने दाने अलग से चमकेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जो कि हैं काजू और हैं थोड़े से बादाम, और ये 1 कप भर के मैंने नारियल डाला। ये नारियल मैंने घर पे ही ग्रेट करके डाल लिया था। अब सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है, यानी ये भुन चुकी है, तो इसको हमने निकाल लिया है। और वापस उसी पैन में मैंने फिर से 1 चम्मच घी ऐड किया है और यहाँ पर ऐड करेंगे मावा। तो मावा मैंने घर पर ही बनाया था, और लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और भून लेते हैं, क्योंकि ये 2 दिन पहले मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसका भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर हो गया है। अब एक बड़े से बर्तन में हमने जो सूजी भून कर रखी थी वो और मावा दोनों को ऐड कर देना है। मावा एकदम ठंडा करके ही ऐड करना है, तभी हमें ये मतलब मिक्सचर इसका बनाना है गुजिया का, जिसे कसार भी कहते हैं। तो एकदम ठंडा मावा हो जाने के बाद ही आप इसको इसमें मिक्स करें। तो अब सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है शुगर पाउडर। तो इसको मैंने मिक्सी में पीस के घर पे ही जो चीनी रखी थी उसी को पीस लिया है, और फिर जितना हमारा मावा था उतनी ही हमने चीनी ली है, क्योंकि चीनी इसमें थोड़ी सी मतलब इसका जो मिठास होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ये गुजिया के अंदर भरा जाता है। तो जब गुजिया बन जाती है तब ये थोड़ा सा कम मीठा लगने लगता है। तो इसलिए बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीज़ों को लें। और यहाँ पर मैंने इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो अब इसको साइड में रखते हैं। अब चलते हैं इसका डो तैयार करने के लिए। तो मैंने लगभग आधा किलो मैदा ली है और इसमें थोड़ा सा नमक लिया है, लगभग 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है। और फिर इसमें हम लगाते हैं मोयन। तो मोयन यहाँ पर हम लगाएंगे देसी घी का। देसी घी को हमने हल्का सा पिघला लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, और बस इसका अच्छा सा मोयन लगाना है। मतलब अच्छा सा ये लड्डू की तरह बनने लगे तब उतना मोयन हमने इसमें डालना है। अब इसको हमें एकदम सख्त डो इसका तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सख्त डो एकदम तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, रोटी से भी सख्त हो, मतलब पूड़ी जैसा इसका डो होना चाहिए, जैसा सख्त डो पूड़ी के लिए बनाते हैं। अब इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया है। अब जो मावा हमने तैयार किया था उसमें मैंने चिरौंजी और ऐड की है, क्योंकि चिरौंजी का टेस्ट गुजिया में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चिरौंजी उस समय अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं, ये बाद में मैंने मंगाई हैं तो फिर मैंने इसमें ऐड की हैं। तो चिरौंजी आप ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए देखते हैं, आधा घंटा हो गया है तो ये हमारा डो हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम मसल लेंगे। अब ये हल्का सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। उस समय बहुत ज़्यादा टाइट था, लेकिन ये हल्का सा अब सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मसल के चिकना करके डो को अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। तो जो पूड़ी हमें बनानी है वो बहुत मोटी नहीं बनानी है। कुछ लोग मोटी भी बनाते हैं, लेकिन जो चाशनी में भिगोई जाती हैं गुजिया, उसकी लोई पूड़ी हमें मोटी रखनी चाहिए। लेकिन ये जो हम ऐसे ही जनरल गुजिया बना रहे हैं तो इसकी पूड़ी हमें पतली ही रखनी चाहिए, जैसे कि आम पूड़ी होती है उसी तरह की हमें रखनी चाहिए। और किनारे मतलब बराबर से बेलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में आप पतली कर दें। अगर आप बीच में पतली रखेंगे पूड़ी तो वो एकदम से फट जाएगी। अब हम एक सांचा ले लेते हैं। तो ये 2 तरीके के सांचे हैं। अब सांचे के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये पूड़ी रखेंगे। मैदा लगाने से ये होगा कि हमारी जो पूड़ी है इसमें चिपकेगी नहीं। अब इसके ऊपर हम पानी इस तरह से चारों तरफ लगा लेते हैं। उंगली की हेल्प से हम पानी इसमें लगा रहे हैं।
अब इसमें हम ये जो हमने मावा भरना है, जो तैयार करके रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा मावा जहाँ पर पानी हमने लगाया है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर किनारों की तरफ मावा आ जाएगा तो हमारी गुजिया फट जाएगी। और बहुत ज़्यादा ना भरें, जितना आराम से आ जाए उतना भरें। वो जब ओवरलोड मावा हो जाता है तब भी गुजिया हमारी फट जाती है अपने आप। तो ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, यानी जो मैंने दोबारा में डाला है वो हमें नहीं डालना चाहिए था। तो ये ध्यान से आप भरिएगा कि बहुत ज़्यादा मावा भी ना इसमें हो और बहुत कम भी ना हो। अगर कम मावा रहेगा तो गुजिया एक साइड को ही सिकेगी पूरी तरह से, मतलब पलटने में गुजिया को दिक्कत होगी। इसलिए बराबर से मावा भरें तो गुजिया को तलते समय उन्हें पलटने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली हैं। इसी तरह से ध्यान से आप बनाइएगा तो आपकी गुजिया भी एकदम से परफेक्ट बनेगी। अब ये मैंने आधे किलो मैदा में ये इतनी सारी गुजिया बना ली हैं। अब बारी आती है इनको तलने की। तो उसके लिए हमने एक पैन में ये रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। जो मोयन था वो मैंने देसी घी में लगाया है और अब इसको तलते हैं हम रिफ़ाइंड ऑयल में। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पर हमें इनको तलना है। बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया हमारी बेकार हो जाएगी, अच्छी से नहीं सिकेंगी, मतलब एकदम से लाल हो जाएंगी और कच्ची भी बनी रहेंगी। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमें लगभग 5 मिनट तक इनको तलना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दी में आप सेकेंगे तो आपकी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। कुछ लोग तो तुरंत तेज़ आंच पे डाला और निकाला, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुजिया को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तभी ये अंदर से अच्छी क्रिस्पी गुजिया बनती है। ये मोयन अच्छा हो और थोड़ा मीडियम फ्लेम पर इसको तला जाए तो गुजिया बड़ी ही टेस्टी एकदम खस्ता बनती है। तो इस तरह से हमें ये सारी गुजिया सेक लेनी है। तो देखिए आराम से हमने इनको सेक लिया है। इसी तरह से आप भी गुजिया बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारी देखिए सभी गुजिया एकदम परफेक्ट तरीके से सिक चुकी हैं। बड़ी ही आसानी से हमने इनको बनाया है और फटी भी नहीं एक भी गुजिया। देखिए अंदर मावा भी पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है।